प्यारे बच्चों, आज आप लोग हासिल वाला जोड़ सीखेंगे जिसमें यहाँ पर 4 सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, यानी 8 और 5 को जोड़ेंगे। तो यह 8 है तो 8 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद यह 5 है तो 5 लकीर, 1 2 3 4 5। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर कितना आया? 13। तो 13 को 3 लिखा जाता है, यानी 3 यह जो पीछे वाला अंक लिखा जाता है। तो 3 और हासिल कितना बचा? 1, यानी हासिल 1 बचा। तो अब इन सभी को जोड़ना है, 6 4 और 1। तो 6 और 4 जोड़ेंगे, यानी 1 2 3 4, यह 4 लिख लिए। फिर उसके बाद 6 लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और फिर इसमें 1 जोड़ना है, यह जो हासिल बचा था तो यहाँ पर 1। अब सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो रहा है? 11। ऐसे तो यहाँ पर 11 का 1 लिखेंगे, यानी पीछे वाला अंक। वैसे इस समय दोनों तो अंक बराबर ही है, लेकिन पीछे का अंक लिखा जाता है तो 1। और हासिल कितना बचा? 1, यहाँ पर उतार दिए। अब तीनों को जोड़ेंगे, 7 3 और 1। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, यानी 7 बार 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद 3 है तो 1 2 3। फिर उसके बाद 1 है तो 1। अब सभी को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर 11 ही रहेगा। तो इस तरह से पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। अब दूसरा है, इसमें इसे जोड़ना है। तो इसमें क्या है? तो इसमें 3 और 4 है। तो 3 4 कितना होगा? तो ऐसे लकीर खींचेंगे, 1 2 3, और फिर 4 है तो 4 पाई, 1 2 3 4। अब जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या लिख दिए? 7। फिर उसके बाद यानी 2 और 9 को जोड़ेंगे। तो 2 और 9 को, तो यहाँ पर इसी को गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 9। और फिर इसमें 2 जोड़ना है तो 1 2। अब सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 को 1, और हासिल कितना बचा? 1 बचा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 6 को। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर 1 2 3 4 5 6। अब सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आ रहा है। तो 12 को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर पीछे वाला अंक लिखा जाता है। पीछे वाला अंक 2 है तो यहाँ पर 2, लेकिन सॉरी आगे कोई अंक ही नहीं है, तो इसलिए 12 को 12 उतार देंगे। अगर यहाँ पर आगे भी कोई अंक रहता तो फिर यहाँ पर 2 लिखा जाता और फिर एक हासिल अगले में जोड़ा जाता। तो यह कंप्लीट हुआ। अब अगला इसमें है, यह 6 8 4 में, यानी 684 में 329 जोड़ना है। तो इसमें तो 9 और 4 को जोड़ा जाएगा। तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद यह 4 लिखेंगे तो 1 2 3 4। अब जोड़ेंगे सभी को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर यह 13 आ रहा है। तो 13 को हमेशा पीछे वाला अंक लिखा जाता है 3, और हासिल कितना बचा? 1 बचा। अब उसके बाद 8 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 8 और 2 को जोड़ेंगे तो इसमें लिखेंगे, यानी 8 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद 2 है तो 1 2, और फिर एक हासिल है तो यहाँ पर हासिल। अब इन सभी को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 को 1, और हासिल कितना? 1। अब फिर इस तीनों को जोड़ेंगे कि यह कितना होगा। तो यहाँ पर 6 है, 3 है और 1 है। तो 6 3 और 1 जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यह लिख दिए। फिर 1 2 3 यह लिख दिए। फिर उसके बाद 1 है 1। हम सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को 10 ही रहेगा। अब उसके बाद यह लास्ट जोड़ है, बचा है, तो इसको जोड़ेंगे। तो यह वाला थोड़ा आप लोगों को डायरेक्ट बताएंगे। जैसे 8 और 2 10,
यानी आप लोग जोड़िएगा इसे पाई खींचकर कि 8 और 2 कितना होगा 10। तो 10 को यहाँ पर पीछे वाला अंक क्या है 0, तो यहाँ पर लगाएंगे 0 और हासिल कितना बचा 1, इसे यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, इसमें जोड़ेंगे। अब फिर 6 और 8 आप लोग पाई खींच कर ऐसे जोड़ लीजिएगा, 6 और 8 14 और 14 एक हासिल 15, तो यह 15 है। तो 15 को हमेशा पीछे वाला अंक लिखा जाता है 5, हासिल कितना बचा 1। फिर उसके बाद जोड़ेंगे 4 3 7 और 1 कितना 8, तो यह कंप्लीट हुआ सवाल।